पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश शोकाकुल है। मगर हां, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके सदस्य जश्न भी मना रहे हैं, मंच पर खड़े होकर चुटकुले भी मार रहे हैं। और सबसे शॉकिंग तस्वीर आई है जम्मू के इस भारतीय जनता पार्टी नेता रविंद्र रैना की। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, रविंद्र रैना बाकायदा सुरक्षा बलों के साथ बर्फ के बीच यह वीडियो बना रहे हैं। और मैं समझना चाहता हूं कि रविंद्र रैना इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं एक ऐसे वक्त जब आपको आतंकवादियों को एक संदेश देना है। जिन लोगों ने आतंकवादियों के हाथ शहादत दी, उनका जवाब देना है। यह व्यक्ति बर्फ के बीच जो है ऐश कर रहा है, चेहरे पर मुस्कान देखिए किस कदर खिलखिला रहा है। अब आप समझिए कि बैसरण में सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे। जी हां, जहां पर तमाम पर्यटक गए थे, जहां पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें 28 लोग मारे गए, आखिर क्यों वहां सुरक्षाकर्मी नहीं थे? क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, रविंद्र रैना के साथ कितने सारे सुरक्षाकर्मी चल रहे हैं। इस स्टिल तस्वीर में देखिए, आप बाकायदा देख सकते हैं तमाम सुरक्षाकर्मी एक व्यक्ति के रील के लिए वहां मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि इस वक्त वहां का जो पूरा का पूरा निजाम है, वहां की पूरी पुलिस जो है वो किसे रिपोर्ट करती है? एलजी मनोज सिन्हा को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को। कहने को उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, मगर उनके हाथ में कुछ नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सुरक्षाकर्मी के साथ मजाक बनाया हुआ है इस व्यक्ति ने। हिमांशी नरवाल के आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हो रहे हैं। और इस मौके पर भाजपा आईटी सेल के गुर्गों ने इन पर अश्लील प्रहार किया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इस बात की मांग की थी कि शांति बने रहे और हम बेवजह मुसलमानों और कश्मीरियों पर निशाना ना साधें। हिमांशी ने यह बात क्या कह दी, उस पर बीजेपी आईटी सेल का जो पूरा का पूरा गुर्गा वर्ग है वो प्रहार कर रहा है। मगर यहां पर किसी का खून नहीं खौल रहा है। यहां रविंद्र रैना जो है सुरक्षा बलों के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। जी हां, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, रंगरलियां। अगर रविंद्र रैना अकेले गए होते ना और ये सब कर रहे होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सुरक्षा कर्मियों के साथ हैं। मैं आपकी बात समझ सकता हूं कि आप यह बताना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके चमचों के अलावा इस तरह से सुरक्षा कर्मियों के साथ ऐश कर सकता है? अगर किसी और ने सुरक्षा कर्मियों के बीच इस तरह का स्टंट कसा होता ना, तो उसकी तशरीफ पर इतने डंडे पड़ते, उसकी तशरीफ पर इतने डंडे पड़ते, इतने पड़ते ना कि वो 12 दिन तक उठ नहीं पाता। मगर यहां पर देखिए महाशय को ऐश चल रही है साहब। आपको याद है, एक फर्जी आदमी, गुजरात का एक फर्जी आदमी किरण पटेल, इसी तरह से बर्फ के बीच खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का इस व्यक्ति ने बताया था और इसी तरह से वो व्यक्ति ऐश कर रहा था। देशभक्ति के गाने पीछे चल रहे थे और वो व्यक्ति ऐश कर रहा था। सबसे पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, हिमांशी नरवाल और रविंद्र रैना। हिमांशी नरवाल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे और दूसरी तरफ रविंद्र रैना जो हैं वो अय्याशी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। सुरक्षा बल आसपास हैं कि भैया सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। हिमांशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और आप जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने अपना पति गंवाया है, क्योंकि इस मौके पर भी उसके साथ सहानुभूति जतलाने के बजाय भाजपा आईटी सेल के गुर्गे एक देशभक्त शहीद की विधवा पर हमला कर रहे हैं। और अब इस तस्वीर को देखिए, किरण पटेल, खुद को इसने प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताया, निहायत ही फर्जी, फेक, और इससे पूरी सुरक्षा मिली। इससे पता चल रहा है कि भाजपा के राज में सुरक्षा व्यवस्था की क्या हालत है। यह तो ईश्वर का शुक्र है कि सिर्फ एक बैसरण हुआ। जो हालात मुझे दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, सोच की भी सिहरन पैदा होती है कि आतंकवादी न जाने किन किन बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम दे सकते थे। मैंने बार बार अपने मन से कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं। आप पाकिस्तान को जो भी जवाब देंगे मैं आपके साथ हूं। मगर मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, यह किस तरह का मजाक चल रहा है? आप भी जब केरल गए थे तो आप मंच पे चुटकुले मार रहे थे। आपको याद है ना प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? वो विपक्ष का अपमान कर रहे थे, विपक्ष को कह रहे थे कि कुछ लोगों को जलन होने वाली है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। इतनी खबरें आ रही हैं मगर आप कहीं से नहीं देख रहे। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं।
हैदराबाद में भाजपा के नेता हैं, इनके मुंह से गलती से जय हो पाकिस्तान निकल गया। मजाक नहीं कर रहा हूं साहब। कल्पना कीजिए अगर इसी गलती से किसी विपक्ष के नेता के मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे निकलते तो क्या होता। इससे पहले याद कीजिएगा, शुवेंदु अधिकारी के मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा निकला था। और अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा का यह नेता जय हो पाकिस्तान बोल रहा है। मैं सुनाना भी नहीं चाहता हूं दोस्तों, मैं क्यों सुनाऊं बताइए। मैं अपने मंच पर जय हो पाकिस्तान के नारे क्यों सुनवाऊं आपको, मगर भाजपा के नेता कर रहे हैं। ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। न्यूज चैनल्स अपने मंच पर आकर पाकिस्तान के झंडे फाड़ते हैं। पहली बात भैया, ये होलसेल में पाकिस्तान के झंडे बना कौन रहा है, क्योंकि आपको याद होगा शुवेंदु अधिकारी इसी तरह से ढेर सारे झंडे लेकर गए और फिर उसे फाड़ने लगे, उसे जलाने लगे। यानी कि भाजपा की और गोदी मीडिया की कोई फैक्ट्री है जो ये झंडे बनाती है। सुनकर आपको अजीब नहीं लगता? इंतजार कीजिए दोस्तों, गोदी मीडिया क्या हरकतें कर रहा है मैं आपको बतलाने वाला हूं, मगर उससे पहले आप सबसे अपील, अपने स्क्रीन पर देखिए @अभिसार एस न्यूज। दोस्तों यह है मेरे नए यूट्यूब चैनल का पता। यूट्यूब पर टाइप कीजिए @अभिसार एस न्यूज, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यह सामान्य न्यूज चैनल नहीं है। इसमें मैं आपके सामने बेबाक लेकर आ रहा हूं। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम अमर सत्य कथा लेकर आ रहा हूं। वो कहानियां जो राजनेताओं ने, मीडिया ने आपसे छुपा दी, मगर वो हकीकत मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल अभिसार शर्मा न्यूज, जिसका पता है @अभिसार एस न्यूज। और अब हम रुख करते हैं अपनी इस बड़ी खबर का। हम बात कर रहे हैं रविंद्र रैना, जिस तरह से रंगरलियां मना रहे हैं, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है। हमने आपको दिखाया भाजपा का एक नेता जय हो जय पाकिस्तान के नारे लगा रहा है। और जैसे मैंने कहा, अगर गलती से कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से निकल जाता तो क्या बवाल होता। मैं फिर समझना चाहता हूं आखिर क्यों। और मीडिया खुद को इस कदर शर्मिंदा कर रहा है ना दोस्तों, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारतीय मीडिया की बदनामी हो रही है। फ्रांस के एक न्यूज चैनल में बाकायदा एक रिपोर्ट चली जिसमें कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भारतीय मीडिया ने झूठ का प्रचार प्रसार किया। सही सुना आपने। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बदनामी हो रही है। यहां पर बाकायदा आप देख सकते हैं एनडीटीवी का जिक्र किया जा रहा है, कई न्यूज चैनल्स का जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने फर्जी खबरों, फर्जी तस्वीरों पर खबरें चलाई हैं साहब। एक छोटी सी झलक देखिए फ्रांस के इस न्यूज चैनल की। अंग्रेजी में वो लोग बात कर रहे हैं और वेदिका बहल नाम की पत्रकार जो हैं उसको बयां कर रही हैं। देखिए, यह अपने आप में शर्मिंदगी भरा नजारा देखिए। It's not just tensions on the rise, there's also a lot of misinformation escalating too. Since the deadly attack that took the lives of 26 tourists in Pahalgam in Indian-administered Kashmir, social media has seen a surge in out-of-context and misleading content about this incident. It was, in fact, even shared by Indian news outlets, which means that it was very much seen across the country. The claim online is that this video shows the final moment. It's the last video ever taken of the late Lieutenant Vinay Narwal and his wife, who were tourists. People that we see dancing in this video are very much alive. And they said that they were disturbed by the false claims being shared around it, but they are very much alive. The video itself was taken about a week before that attack took place. A hold here, images generated by AI also spreading, claim to show real life victims of this tragedy. There are some discrepancies in this picture that did kind of set some alarm bells ringing off for me. I know it is difficult to see with the resolution of the screen, but there was some proportions in the body parts. The nostrils are very uneven and wonky. The proportions of the people walking in the background. AI detection tools, and every single one, the result was the same, that this is very much, both of these photos are AI generated. We're using AI was the Meta AI logo in the corner. I know it is difficult to see there. AI images. These ones slightly more disturbing. But this pair of photos has also been pretty regular on the internet as well that I could find relating to this attack, this tragedy. And these are more evidently AI. We can see the artificial, the waxy-like quality of the skin. But I did put these through a detection tool as well, and they were 100% AI generated. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए।
मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे बताइए। जो काम रविंद्र रैना ने किया है दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर करारा प्रहार किया है। रविंद्र रैना जो सुरक्षा बलों के साथ बर्फ में रंगरलियां मना रहे हैं, क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनेत आपकी स्क्रीन पर। यह रविंद्र रैना हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। सारा देश पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शोकाकुल है। किसी ने अपना जवान बेटा, अपना पिता, अपने पति को खोया है और इनको बर्फ में अटखेलियां सूझ रही हैं, रील बना रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। कहां से आती है इन जैसों में ऐसी बेशर्मी या फिर असंवेदनशील होना भाजपा का चरित्र है। नड्डा जी, मोदी जी, चुप ही रहिएगा या कुछ कहिएगा। इस मुद्दे पर पवन खेरा ने भी करारा प्रहार किया है। पवन खेरा क्या कह रहे हैं, 1 दर्जन जवानों के साथ बर्फ में रीलबाजी करते भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रविंद्र रैना और पीएमओ के अनआधिकारिक ठग किरण पटेल। यहां पर दरअसल पवन खेरा ने दोनों तस्वीरें पेश की हैं जो कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। एक तरफ रविंद्र रैना और दूसरी तरफ ठग किरण पटेल। आगे क्या कहते हैं पवन खेरा, वीआईपी ड्रामेबाजों और ठगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, बाकी आम पर्यटक अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले। मुझे बताइए ना दोस्तों, ये बात यहां जो बात कह रहे हैं पवन खेरा, इसमें क्या गलत है? क्या हुआ था बैसरण में बताइए। बैसरण में कोई सुरक्षा नहीं थी, बावजूद इसके कि टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कुलगाम और पुलवामा में हमला हो सकता है, कश्मीरी पंडितों पर हमला हो सकता है, बिहारी मजदूरों पर हमला हो सकता है, यह कह रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। मैं मानता हूं बैसरण का जिक्र नहीं है, मगर बैसरण में कोई मौजूद ही नहीं था। जब रविंद्र रैना के साथ इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी हो सकते हैं तो बैसरण में क्यों नहीं? यह सवाल तो किया जाएगा ना। और इस सवाल से हम कैसे मुंह मोड़ सकते हैं, मुझे बताइए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस भाजपा के नेता ने जय हो पाकिस्तान का नारा लगाया, क्या गोदी मीडिया उस पर कोई कवरेज करेगा? क्या रविंद्र रैना पर प्राइम टाइम डिबेट होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से तिरुवनंतपुरम में हंस रहे थे, एक बार नहीं, उसके बाद याद कीजिएगा पवन कल्याण के साथ भी उनकी अटखेलियां चल रही थीं। कोई डिबेट हुआ? नहीं हुआ। न्यूज चैनल आपको किस तरह से भ्रमित कर रहा है, उसकी मिसाल एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले ये रिपब्लिक भारत, भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू, लो हो गई भारत की जीत। दोस्तों, आप और हम सब चाहते हैं कि भारत ये जंग जीते और जीतेगा भी। मुझे अपनी सेना पर पूरा विश्वास है, मगर क्या आप इस तरह से भ्रमित होना चाहेंगे? यह कचरा चल रहा है न्यूज चैनल पे। आगे देखिए साहब, सेना का पहला तगड़ा अटैक, उड़ा दिया पूरा आतंकी अड्डा, तबाही देखे लाइव। फिर देखिए, पाकिस्तान से भागे आर्मी चीफ, खौफ में हजारों सैनिकों ने दिया इस्तीफा। यह खबर कहां से आई है, मैं जानना चाहता हूं। आगे, पाक में घबराहट, तख्ता पलट की आहट। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, मेरा रोम रोम कहता है कि पाकिस्तान को हराओ, वो इसकी गंभीर कीमत चुकाए, मगर देश की जनता को इस तरह से सल्फेट मत बनाओ भाई। आगे देखिए साहब, पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी, सेना ने छेड़ा विद्रोह, पाकिस्तान को ठोका, फिर भारत पर अमेरिका ने कर दिया बड़ा ऐलान, पाकिस्तान ने तान दी मिसाइल, युद्ध शुरू। कहां युद्ध शुरू? और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बाकायदा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए थे कि आप युद्ध को लेकर, सेना के ऑपरेशंस को लेकर गलत बयानी ना करें, लाइव ऑपरेशंस ना दिखाएं। मगर ये न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए ना। युद्ध कब शुरू हुआ? कौन सी मिसाइल छोड़ी गई? पाकिस्तान ने कौन सी मिसाइल छोड़ी, बताइए ना। कितने पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो भाग रहे हैं, यानी कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। एक युद्ध में आप क्या कहना चाहते हैं सब बकवास करके? आगे देखिए साहब, हाफिज पर टूट पड़ी मोसाद रॉ, पूरे पाकिस्तान में मची भगदड़, भारत के लिए पाकिस्तान पर टूट पड़े 20 देश, भीषण जंग पाकिस्तानी बॉर्डर से सीधे लाइव। जंग?
मैं फिर आपसे पूरे पोलाइटनेस के साथ पूछना चाहता हूं, कौन सी जंग चल रही है भाई? ये क्या किसी और यूनिवर्स में जंग चल रही है? वो आपने मार्वल की फिल्में देखी होंगी, मल्टीवर्सेस। ये क्या कोई और यूनिवर्स है जहां ये जंग शुरू हो गई है, पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ दी है और भारत जीत भी गया है? क्यों भ्रमित कर रहे हैं आप अपने दर्शकों को? अपने दर्शकों को आप मूर्ख क्यों समझते हैं? आगे गौर कीजिए साहब। बॉर्डर पर योगी का ऑपरेशन शुरू, मचा हड़कंप। बॉर्डर पर योगी का ऑपरेशन शुरू, यानी कि आप गौर कर रहे हैं, यहां पर यह चैनल जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का महिमा मंडन करना चाहता है। अरे भाई, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इस वक्त बहुत बड़ा शौक लगा है, क्योंकि वो कहते थे बटेंगे तो कटेंगे। अब मोदी जी लेकर आ गए हैं जातीय जनगणना। अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को समझ नहीं आ रहा कि बाएं देखें कि दाएं देखें। यह हालत हो गई है और आप इन्हें बॉर्डर भेज रहे हैं साहब। उत्तर प्रदेश में रहने दीजिए, वहां का विकास करने दीजिए। आगे साहब, पाकिस्तान ने कई शहरों पर कंट्रोल खोया, आर्मी बॉर्डर छोड़ भागी लाइव। जी न्यूज एक बार फिर। ये लोग कुछ भी चला रहे हैं दोस्तों, कुछ भी चला रहे हैं, इनका कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जो जहर ये लोग लगातार उगल रहे हैं, जिस झूठ का प्रचार प्रसार ये लोग अपने न्यूज चैनल्स पर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जब इस तरह का कचरा चलाया जाता है तो आप खुद बताइए दोस्तों, इससे देश की इज्जत को लेकर किस तरह का दाग लगता है। फ्रांस में चर्चा हो रही है गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स की, और इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अगर कोई रविंद्र रैना हमारे सैनिकों के साथ रंगरलियां मनाएं, बर्फ में तस्वीरें खिंचवाएं, तो उन पर भी सवाल कर सके। मगर हम तो सवाल करेंगे साहब, पीछे नहीं हटने वाले हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।